ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया जी को जिस तरीके से जेल में जाना पड़ा, तो इसके बारे में 6 माह पूर्व इसी चैनल पर इंडिकेशन दिया गया था और हमारे वेबसाइट पे जाइएगा तो वहां पर भी ब्लॉग में पूरा लिखा गया था। क्या लिखा गया था मैं उसको पढ़कर सुनाता हूं। मैंने ये लिखा था कि इनकी जो बर्थ डिटेल है वो 5 जनवरी 1972 रात में 8 बजे हापुड़ में हुआ था। तो इनकी कुंडली जो है कर्क लगन की कुंडली बनती है और अगर आप इनका चार्ट देखिएगा तो कर्क लगन में ही केतु जाकर बैठे हुए हैं। इनका लग्नेश जो है सिंह राशि का है और सिंह राशि और वर्तमान में जो इनकी अंतर्दशा चल रही है वो भी चंद्रमा की चल रही है। राहु में चंद्रमा की अंतर्दशा स्टार्ट हुई है 16 जनवरी 2023। बहुत ऐसा टाइम था जब राहु में चंद्रमा स्टार्ट हुआ था और 16 जनवरी 2023 के जस्ट अगले दिन न्यायाधीश शनि देवता अपना राशि परिवर्तन करके मूल त्रिकोण में आ गए थे। वहीं से इंडिकेशन होने लगा था कि आम आदमी पार्टी के लिए अब मुसीबत बढ़ेगी और आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि मैंने जो ब्लॉग में लिखा था वो केवल मनीष सिसोदिया के लिए लिखा था, जबकि केजरीवाल के लिए ये बताया गया था कि केजरीवाल की जो पार्टी है वो पूरे 5 वर्ष पूरे कर लेगी, क्योंकि शनि का जो उनकी कुंडली में जो शनि भाग्य में है, उनकी कुंडली में जो शनि जो है दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, ये दोनों ही पार्ट जो रहेगा आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छा है। इस कारण से देखिए, अभी जो चुनाव हुए थे, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हुआ हो, चाहे अभी जो रिसेंटली इलेक्शन दिल्ली के नगर निगम के जो चुनाव हुए और साथ में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जिस तरीके का जीत दर्ज किया, तो वो सभी कुछ आम आदमी पार्टी और जो जिनके नाम पे चुनाव लड़ा गया, यानी केजरीवाल के नाम पे लड़ा गया और केजरीवाल की कुंडली स्ट्रांग थी। जिस समय ओथ सेरेमनी थी, याद कीजिएगा उस समय भी मैंने क्या बोला था, जिस समय शपथ ले रहे थे मैंने बोला था पूरी 5 साल ये सरकार चलेगी। लेकिन मनीष सिसोदिया की कुंडली का, क्यों कर्क लगन की कुंडली है और सीधी सी बात है, राहु इनका कहाँ बैठा हुआ, सप्तम भाव में बैठा है और सप्तम भाव से जो चंद्रमा है वो अष्टम में है। तो सप्तम से अष्टम होना और खुद अष्टम भाव को देखना, अष्टम हमेशा एक प्रकार की मुसीबत का घर होता है। जेल यात्रा के लिए जहाँ तक बात किया जाए तो जब तक द्वादशेश का, मैं अपने हर वीडियो में बताया हूँ, जब तक द्वादशेश का युति या द्वादशेश पर राहु शनि या मंगल किसी की जब तक युति नहीं होगी, जेल यात्रा का योग पूरे तरीके से बनता नहीं है। अब राहु के अंदर चंद्रमा चल रहा है और इनका जो द्वादश का मालिक है वो बुध ग्रह है और बुध ग्रह पर अगर आप देखिएगा तो शनि की सीधे दृष्टि पड़ रही है, शनि की सीधे 7वीं दृष्टि पड़ रही है और केतु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। तो केतु या राहु में से किसी एक की दृष्टि पड़ जाए 6वें घर के, आप भी कुंडली में चेक कर सकते हैं। ये जेल जाने वाले योग वाले कुंडली विश्लेषण में मैंने बताया था कि अगर द्वादश भाव किसी भी कंडीशन में शनि से दृष्ट हो जाए या द्वादश भाव का मालिक अगर शनि से दृष्ट हो जाए या किसी पापी ग्रह जैसे राहु केतु या मंगल से दृष्ट हो जाता है, तो कुंडली में ये जेल यात्रा के योग बनते हैं। और एकदम साधारण नियम है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, ये बड़ी सिंपल सा सूत्र है एस्ट्रोलॉजी का, जो कि आप किसी भी चार्ट में देख के बता सकते हैं। अगर 12th हाउस का लॉर्ड 12वां घर अगर पीड़ित हो गया, पूरा 12th हाउस पीड़ित हो और 12th हाउस का जो लॉर्ड है इनसे अगर युति करता हो तो ये जेल यात्रा जाने का योग बनता है। तो सीधे यही केस यहाँ पर बन रहा है। राहु में चंद्रमा चल रहा है और राहु से चंद्रमा अष्टम में, और अष्टम जो होता है वो एक बड़े नुकसान का होता है। चंद्रमा देखिए लिक्विड भी होता है, चंद्रमा जल भी माना जाता है और राहु जो होता है वो चंडाल माना जाता है।
अब जल के केस में भाई किसी भी प्रकार का, मैं तो यहाँ पे जल वर्ड नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि जब शराब वर्ड यूज़ है तो शराब घोटाला ही मैं कहूँगा, लेकिन उसका जो नेचर है वो लिकर नेचर है, जो थी अलर्ट पे कर दिया गया था कि भाई ऐसी घटना हो सकती है और ये घटना घटित हो गई। अब चलिए प्रश्न ये उठता है कि मैंने क्या ब्लॉग में लिखा नहीं लिखा, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, कि अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या होगा आम आदमी पार्टी के लिए। तो राजनीतिक प्रेडिक्शन अगर मैं देखता हूँ तो आम आदमी पार्टी पर अभी किसी प्रकार का, अभी मनीष सिसोदिया अंदर गए हैं और साथ में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जाते जाते बचेंगे। मतलब मैं बता रहा हूँ बचेंगे, मैं नहीं चाहता हूँ बचे भाई, जो भी आरोपी है मैं कभी नहीं चाहूँगा कि वो बचे, लेकिन ऐसे उनकी कुंडली जो बनी हुई है उसमें शनि का जो गोचर है अरविंद केजरीवाल को फेवरेबल कर रहा है, इसीलिए वो जाते जाते बचने वाली कंडीशन में रहेंगे। और केजरीवाल के जो ये मनीष सिसोदिया जी, इसमें इसका जो फैसला होगा वो भी 2024 में लोकसभा चुनाव के आसपास, उससे हो सकता है 2 मंथ बाद हो या 2 मंथ पहले हो जाए, उस समय तक ये पूरा आ जाएगा। और जब तक इनका राहु के अंदर चंद्रमा चल रहा है तब तक इनके लिए परेशानी का कारण है। और देखिए ये कहा जाता है ज्योतिष में, अगर 8वें घर पे चंद्रमा देखता है तो जल दुर्घटना होती है। मेरे वीडियोस अगर आप देखते होंगे तो चाहे दैनिक राशिफल तो मैं ब्लॉग में पोस्ट करता हूँ, लेकिन जो वीकली राशिफल होता है उसको अगर आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा, उसमें आपने ये चीज़ मेरे मुंह से हमेशा सुना होगा कि अष्टम का जो चंद्रमा है जल दुर्घटना करता है। दूषित जल पीने या किसी भी प्रकार के जल से दुर्घटना होना, साक्षात एग्जाम्पल यहाँ पर है। अष्टम स्थान पर चंद्रमा की दृष्टि चल रही है और राहु के अंदर चंद्रमा चल रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो एस्ट्रोलॉजी वर्ग के छात्र हैं या एस्ट्रोलॉजी में इनका बड़ डिटेल जिनको चाहिए, मैं फिर से रिपीट करा दे रहा हूँ, जो डिटेल मेरे पास है वो 5 जनवरी 1972 रात्रि 8 बजे हापुड़ में इनका जन्म हुआ था। आप चार्ट बना लीजिएगा, वहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम सिंपल एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशंस में दिखाई दे रहा है कि और इनकी बॉडी भी जो पूरी कर्क लगन वाली बॉडी दिखाई दे रही है। कर्क लगन वाले थोड़े से फैटी होते हैं, कर्क लगन है, और कर्क लगन में अगर आप देखिएगा राहु की महादशा, क्योंकि राहु जो है राजनीति में उठाता भी है और जब गिराता है तो राहु ही गिराता है। तो राहु ने गिराने का काम 16 जनवरी से पकड़ लिया था और न्यायाधीश ने भी 17 जनवरी को मूल त्रिकोण से राशि परिवर्तन किया और इनके कर्म स्थान पर शनि की नीच दृष्टि पड़ रही थी। तो ये दोनों इंडिकेशन कर रहा था कि कर्म स्थान से ये दूर जाएंगे, यानी जहाँ काम करते थे वहाँ से दूर जाएंगे, तो जेल में ये पहुँच गए। अब जेल से ये कब निकलने वाले हैं, जब तक इनका, क्योंकि अभी कस्टडी में लिया गया, तो कस्टडी में लेने का मतलब है कि इनको ये बताना पड़ेगा कि आरोप सिद्ध जब तक नहीं कर पाएंगे या अपनी बेगुनाही ये जब तक नहीं सिद्ध कर पाएंगे तब तक तो जेल में इनको रखना पड़ेगा। कुंडली ये इंडिकेट कर रही है कि 2024 के पहले पहले ये बाहर नहीं निकल आएंगे, और अगर बाहर निकलते भी हैं, मैं कंडीशन भी यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, अगर बाहर निकलते भी हैं तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि इनकी परेशानी कम नहीं होगी। हो सकता है कि लेकिन इतना बड़ा जो केस चल रहा है, मतलब इतने बड़े घोटाले जो अभी हुए हैं, जो लोग फ्री में सेवा ले रहे हैं, दिल्ली की जो जनता है विशेष रूप से, जिनके अरविंद केजरीवाल प्रिय हैं, उनके लिए अब पता चल गया होगा कि एक बड़ा जो लिकर केस सामने आया है और उसमें ये सफाई अपनी सिद्ध नहीं कर पाएंगे और लंबे टाइम तक अभी जेल में रहना पड़ सकता है। कम से कम 1 साल का ड्यूरेशन तो मैं देख रहा हूँ, उससे पहले ये बाहर नहीं निकलेंगे और परेशानी अभी भी बढ़ती रहेगी। और उनके जगह पर कोई दूसरा निश्चित रूप से जब पोस्ट हटेगा तो कोई दूसरा डिप्टी सीएम बनेगा, लेकिन इनके पोस्ट इनकी जो पोजीशन है जेल यात्रा के लिए पूरे ज्योतिषीय जो संभावना है पूरी इनके चार्ट में सितंबर से स्टार्ट हो गई थी और इसका जो पूरा एक्टिवेशन था 16 जनवरी से था। तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जाते जाते मैं बता दूं कि ये भले ही छूट जाए, अगर किसी कंडीशन में जमानत पे आ भी जाए, फिर भी इनकी मुश्किलें कम नहीं होने वाली, फिर अंदर जाएंगे ये। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।